आज आपके लिए बड़ा दिन है, आपका सालवी मजमुआ जो है जो इजरा हुआ है, क्या कहेंगे, कितने दिन लगे, कितने अफसाने इसमें हैं, क्या तफसीलात? जी, सबसे पहले मैं आज यहाँ मौजूद तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। आप मेरे लिए आप इतनी दूर से सफर करते हुए आए हैं, तो आज यहाँ मेरे खुशी में आप शामिल रहे, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और सबसे पहले अफसानी मजमूए के बारे में बताऊं तो कुल इसमें 18 अफसाने हैं और मैं 2004 से मैं अफसाना निगारी कर रही हूँ। सालार में मेरे अफसाने बार बार शाया होते रहे हैं और इसके अलावा रूह अदब और दूसरे जो रियासत से बैरून रियासत जो जराइज शाया होते हैं तो उनमें मेरे अफसाने शामिल रहे हैं। इसके अलावा मैं इंटरनेशनल राइटर एसोसिएशन इटली में मैं जुड़ी हुई हूँ और वहाँ मैं अफसाने पेश करती हूँ। तो अमेरिका, मलेशिया और पड़ोसी मुल्क के बहुत सारे नखाद उस पर तफसीरा करते रहते हैं, तो एक हिम्मत हुई कि इन अफसानों को क्यों ना एक मजमे की शक्ल दी जाए। तो वो एक तर्ज तगाफुल के नाम से वो मजमुआ अभी आप लोगों के हाथों में है, देखा होगा, बहुत खूबसूरत इशाअत उसकी हुई है। और अभी हमारी रियासत के बहुत बड़े नखाद और मौखिफ और बैरून रियासत के भी प्रोफेसर सैयद सज्जाद हुसैन मद्रास से तशरीफ लाए हैं कि वो अब मेरे अफसानी मजमे पर तफसीरा कर सके। अब मैं खुद बोलूं इन मौज़ूआत के बारे में, इससे बेहतर है कि आप उन क्या पैगाम रहता है अफसानों? अच्छा, सबसे पहले पैगाम यह है कि इंसानियत बहुत बड़ी चीज होती है और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आज इंसान खामोश क्यों हो गया है, वो क्या मजबूरियां हैं कि वो बोल नहीं पाता, जो हक चल रहा है उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठा पाता। तो वो कहानियां इसमें हैं और वो कहानियां जो इंतज़ार हुसैन लिखते हैं हमारी मावारी किस्सों पे, कहानियों पे जो कुरान में बयान की गई हैं, तो उन किस्सों को भी मैंने अफसानों के तौर पे इसमें पेश किया है। इसके अलावा हमारे मुस्लिम माशरे या खुसूसन आज की नस्ल क्यों राहों से भटक रही है, उनकी तरबियतें कैसी हो रही हैं, वो क्यों अपने सही फैसले नहीं ले पाती जिंदगी के, इस बारे में कहानियां इसमें मौजूद हैं। आपको मूसा अलैहिस्सलाम के भाई की भी कहानी इसमें मिलेगी। आपको 1920 में जो उसके बाद पहली जंग अजीम या दूसरी जंग अजीम के जो दौरान चीजें चली उसकी भी इसमें कहानी मिलेगी। और आज 2024 में जो नस्ल भटक रही है उसकी कहानियां भी इसमें है। सिर्फ लबो रुखसार की बातें होती, की बातें होती, मोहब्बत की कहानियां होती, इस हद तक अफसानों को महदूद कर दिया गया था। हालात हाज़िरा को मोड़ने में कैसे रविश इख्तियार की आपने? सबसे पहले मैं बता दूं कि जब मैं शम्सुल रहमान फारूकी को पढ़ रही थी तो उनका कहानियों का लिखने का अंदाज मुझे इतना पसंद आया, तो जब मैंने उस अंदाज को बरता तो सबसे बड़ी बात यह है कि लोग वो गिरफ्त में आ गए, कहानी के उस शहर से बाहर नहीं निकल पाए। वो शहर मुझे अता करने में जो बड़ों का जो मैंने मुताला किया वो मेरे लिए काम आया और मेरा खुद का मुशाहिदा और मेरा तजुर्बा और वो मैंने इसमें शामिल किया, तो उसमें और बेहतरी आ गई। तो इतनी बड़ी शख्सियतें जब इस पे बात कर रही हैं तो ये मेरे लिए भी बड़ा एजाज है कि इसमें कुछ तो बात होगी। अच्छा, सबसे पहले कहानियां लिखना, तो मैंने पहले भी कहा कि मुझे कहानियां बहुत मुतासिर करती हैं। आज भी झूठ के लिए वो एक कहानी बोली जाती है, शेर आया भागो शेर आया भोगो, यानी झूठ को समझाने के लिए बच्चों को आज भी वो कहानी सुनाई जाती है। तो वो कहानियां जो है ना बहुत मुतासिर करती हैं और शुरू से मेरे मुताले में रही हैं। और जब मैंने खुद चाहा कि मेरे दिल की बात मैं बयान करूं तो मुझे कहानी से बेहतर कोई और चीज नहीं लगी। कितने अफसाने हैं? 18 अफसाने हैं और मेरे 8 अफसाने हैं, इंशाल्लाह वो मैं अगले मजमे में मुझे शामिल करने वाली हूँ। मायानाज़ अदबी शख्सियत की सरपरस्ती आपको हासिल है प्रोफेसर मीमनून सईद साहब की, तो इस सिलसिले में आपकी पेशरफ्त में कितना मुआविन रहे वो? सबसे पहले जब मैंने उनको ये किताब मजमुआ मैंने उनको पेश किया तो वो ताज्जुब हो गए कि इतनी कहानियां आपने लिखी कि आप वो मजमे की शक्ल में आ गई। और जब मैंने कहा सर मैं अव्वल फुर्सत में आपको मैं फोन करती हूँ, आप मुझे बताएं कि मेरे अफसाने कैसे हैं, तो उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम लिया और कहा कि जब तक पढ़ूंगा नहीं राय नहीं दूंगा और खुलूस चाहिए तो थोड़ा इंतजार करो। मैंने इंतजार किया, फिर उन्होंने राय दी और किताब के पीछे वो राय मौजूद है।